धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। सम्राट अशोक का अष्टमी के पर्व का दौर चल रहा है। आप लोगों को सुबह नित्य जाग करके और अभ्यास जारी रखना है। विधाओं का अभ्यास, कलाओं का अभ्यास, शिक्षाओं का अभ्यास, शीलों का अभ्यास और नित्य संगत करना है। संघ का अभ्यास करना है, नेतृत्व का अभ्यास करना है, नेतृत्व के प्रति समर्पण का अभ्यास करना है। तमाम जगह जगह पर कार्यक्रम चल रहे हैं। आप उन लोग कार्यक्रमों में चढ़ बढ़ करके भाग लें, भरपूर सहयोग करें। आज हम संगत करेंगे कि ऐतिहासिक भरहुत स्थल तथागत बुद्ध की प्रतिमा को मैहर में शारदा कहा जाता था। भगवान बुद्ध को शारदा का मतलब सार के दाता। वहां पर गैर बुद्धों ने कब्जा कर लिया। चित्रकूट में तथागत बुद्ध को कामता नाथ कहा गया। यू सन्निसिन्नो बरबोध मूले मारंग ससेनंग में संबोधि माँ गच्छनंत्याणो लोकोक्तम उत्तम परमाम बुद्धम। और वहाँ कामता नाथ शंकर जी कह के कब्जा कर लिया गया। और तमाम स्थान हैं, चाहे चहुमुखनाथ हो, भाकुल बाबा हो, कुंवर मठ हो या अन्य स्थान, या तो बुद्ध रूपीकरण किए गए और नहीं कर पाए, नष्ट नहीं किए कर पाए, तो अभी भरहुत में भी कब्जा करने के फिराक में है। आपकी उदासीनता के चलते वहाँ भी कब्जा हुआ जा रहा है। इसलिए आप लोगों को भारी से भारी संख्या में दिनांक 26/3/2026 को भारी से भारी संख्या में पहुंचना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। और अपने साथ में कम से कम 5 लोगों का भोजन लेके आए और वहीं पर करेंगे। एक जब आप आगे बढ़ते हैं, साथ में बैठते हैं, संवाद का आदान प्रदान होता है, वेव और तरंगों का आदान प्रदान होता है, वेव की फ्रीक्वेंसी पैदा होती है और एक लगाव पैदा होता है। तो अभी आज भारतीय बौद्ध महासभा वाले सतना में कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको वहां भी जाना है। अर्थात कल आपको भरहुत आना है, लेकिन आज आपको जहां कार्यक्रम है, तो 8 दिन का अष्टमी पर्व 8 दिन का है। 8 दिन मनाया जाता था, 9वें दिन समापन किया जाता, इसलिए इसको नवमी का पर्व कहते थे। पहले अष्टमी का पर्व कहते थे, फिर नवमी का पर्व कहते थे, फिर रामनवमी कहा जाने लगा, अब चैत्र नवरात्रि कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा, क्यों किया जाने? क्योंकि तुम नहीं करते, तो जो करते हैं वो जिन्हें जो अच्छा लगता है वही करते हैं। इसलिए आपको भारी से भारी संख्या में आना है और धम्म दान करना है। क्या है, दान के बिना कोई सिस्टम नहीं चलता है। क्योंकि जो जानकारी है वह लोगों को आधी अधूरी जानकारी होने के कारण धम्म को गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। बुद्ध और सम्राट अशोक को की शिक्षाओं को नहीं जान पा रहे हैं। उसी को जान गए, उसी में जान के खुश है। तो बुद्ध क्यों बुद्ध हुए, सम्राट अशोक क्यों सम्राट अशोक हुए, बाबा साहब क्यों बाबा हुए, तो उसके पीछे की कहानी भी हमको जानना है। बहुत बहुत साधुवाद।